हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर सारथी। आज की क्लास में कंटिन्यू करते हैं पार्ट 1 कंप्यूटर नॉलेज की प्रिपरेशन को, और ये आपकी है 5th थ्योरी क्लास। इसके पहले की सारी थ्योरी क्लासेस को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। और जो हमने प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस किया था ARO के लिए और असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए, वो भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, तो जो इसकी प्रीवियस क्लास थी उस क्लास का लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। ये क्लासेस आपको काफ़ी हेल्प करेगी इन सभी एग्ज़ाम्स के अंदर, क्योंकि इन सभी एग्ज़ाम्स के अंदर कंप्यूटर नॉलेज का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आपको वहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो आज की क्लास का टॉपिक है आउटपुट डिवाइसेस। कल की क्लास में हमने डिस्कस किए थे इनपुट डिवाइसेस को इन डिटेल में, और आपको कुछ क्वेश्चंस भी होमवर्क में दिए थे। उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में करने थे। मेरे पास आंसर्स भी आए हैं स्टूडेंट्स के, तो डिस्कस करेंगे उन सभी क्वेश्चंस को डिटेल में। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और अगर कोई भी डाउट है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे बात करेंगे कल के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन था, डैश कीज आर प्रेजेंट ऑन द टॉप रो ऑफ द कीबोर्ड। कीबोर्ड की टॉप रो में कौन सी कीज प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सब लोग जानते हो, कल डिस्कस भी किया था इसे, कि फंक्शन कीज होती है F1 से लेकर F12 तक। ठीक है, ये आपके कीबोर्ड में टॉप रो में होती है, और इन हर एक फंक्शन की का हमने फंक्शन भी डिस्कस किया था डिटेल में। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हो। तो फर्स्ट का आंसर है फंक्शन कीज। सेकेंड क्वेश्चन इज अ लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट्स ड्राइंग प्रिंटेड टेक्स्ट और अदर इमेजेस इनटू डिजिटल फॉर्म। मतलब एक ऐसा डिवाइस जो आपकी ड्राइंग को, आपके प्रिंटेड टेक्स्ट को और अदर इमेजेस को कन्वर्ट कर दे डिजिटल फॉर्म में। उसे क्या बोलेंगे? कीबोर्ड बोलेंगे, प्लॉटर कहेंगे, स्कैनर, या फिर OMR। तो काफ़ी आसान सा ये क्वेश्चन है, आप सब लोग जानते हैं, इसे बोलते हैं स्कैनर। ठीक है, स्कैनर आपका एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो क्या करता है कि आपके हार्ड कॉपी को वो एज अ इनपुट रिसीव करता है और सॉफ्ट कॉपी को आउटपुट की तरह देता है। मतलब जो भी टेक्स्ट या इमेजेस आप उसे देते हो प्रिंटेड फॉर्म में, उसे वो कन्वर्ट कर देता है डिजिटल फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्कैनर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन था, जॉयस्टिक्स टिपिकली हैव अ बटन ऑन डैश दैट इज यूज्ड टू सेलेक्ट द ऑप्शन पॉइंटेड बाय द कर्सर। अगर आपको कर्सर जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है उसे मूव करना है, उसे उसका इस्तेमाल करके आपको कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना है स्क्रीन पे, तो आप किस बटन का इस्तेमाल करोगे? वो जो बटन होता है ना जॉयस्टिक का, उसकी पोजीशन कहाँ पे होती है? ठीक है, उसकी प्लेस कहाँ पे होती है? टॉप में होती है, बॉटम में, लेफ्ट में, या राइट में? तो वो होता है आपके टॉप में। ठीक है, कल मैंने आपको जॉयस्टिक की पिक्चर भी दिखाई थी ताकि आपको याद रहे कि जॉयस्टिक में किस तरीके से वो बटन होता है जिसका इस्तेमाल करके आप ऑल 4 डायरेक्शंस में मूवमेंट कर सकते हो। ठीक है, और जॉयस्टिक जो होती है वो उसका बेसिकली जो मेन काम होता है वो कहाँ होता है? कैड में और कंप्यूटर गेम्स में आप इसका इस्तेमाल करते हो। तो इसके एप्लीकेशन से भी आपको गेम्स में, ठीक है, तो यहाँ से एप्लीकेशन से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो आपको ध्यान में रखना ये सारे पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग द हैंड रिटन इम्प्रेशंस इनटू कोडेड करेक्टर्स एंड पोजिशनल कोऑर्डिनेट्स फॉर इनपुट टू अ कंप्यूटर। देखो, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बच्चों ने गलत दिया है। बच्चों का आंसर आया है टच पैनल का। 2 आंसर्स आए थे मेरे पास और दोनों ने ही टच पैनल इसका आंसर लगाया, जो कि है गलत। इसका राइट आंसर है राइटिंग टैबलेट, जिसका इस्तेमाल मैं करती हूँ आपको पढ़ाने के लिए। देखो यहाँ पे क्या है, एक ऐसा डिवाइस जिसका मेन काम क्या है, जो आपके हैंड रिटन इम्प्रेशन है उसे वो कन्वर्ट करता है कोडेड करेक्टर्स में, एंड पोजिशनल कोऑर्डिनेट्स फॉर अ इनपुट टू अ कंप्यूटर। तो देखो, जिस तरीके से मैं लिखती हूँ इस टैबलेट पे, ये उसे कन्वर्ट कर देता है कोडेड करेक्टर्स में। ठीक है, और उसे एज अ इनपुट प्रोवाइड करता है कंप्यूटर को। तो यहाँ पे इसका आंसर है राइटिंग टैबलेट, जिसका इस्तेमाल करके हम स्क्रीन पे कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम लिखते टैबलेट के ऊपर है, लेकिन क्योंकि वो कनेक्टेड है हमारे लैपटॉप से, तो आपको राइटिंग जो है वो दिखती है ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर टच पैनल नहीं होगा, राइटिंग टैबलेट होगा। तो यहाँ पे आप इसे करेक्ट कर लेना। मुझे 2 आंसर्स मिले थे। फर्स्ट इज फ्रॉम देवांशु
और सेकंड आंसर दिया था हैप्पी लर्निंग ने। हैप्पी लर्निंग नेक्स्ट टाइम अपना रियल नाम बताना। ठीक है, तो इन दोनों ही बच्चों ने इसका आंसर दिया था टच पैनल, तो इसका आंसर टच पैनल नहीं होगा, क्या होगा, राइटिंग टैबलेट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आप सब भी अपने आंसर्स नेक्स्ट क्लास में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके आंसर्स क्या करना, कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ ओनली इनपुट डिवाइसेस। इसमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें सिर्फ और सिर्फ इनपुट डिवाइस ही है। तो इसका आंसर बहुत ही आसान है, ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। ये सारे क्या हैं, आपके इनपुट डिवाइसेस का एक सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ डिजिटल कैमरा। ये किस टाइप का आपका डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर या फिर स्टोरेज। तो इसका आंसर है इनपुट। अगर आपसे कैमरा बोल दे, कोई सा भी कैमरा हो, वो कैमरा आपका है इनपुट डिवाइस, क्योंकि बेसिकली वो क्या करता है, आपकी इमेज को कैप्चर तो करता है, तो वो इमेज को एज अ इनपुट रिसीव करता है। तो यहाँ पे ये आपका इनपुट डिवाइस कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज 7th, द व्हील लोकेटेड बिटवीन द 2 स्टैंडर्ड बटन्स। आप जानते हैं माउस में 2 बटन होते हैं, लेफ्ट बटन फॉर लेफ्ट क्लिक एंड राइट बटन राइट क्लिक करने के लिए। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो व्हील होता है ना, वो व्हील किस लिए यूज़ किया जाता है, क्लिक ऑन वेब पेजेस, वेब पेज पे क्लिक करने के लिए, शट डाउन करने के लिए, क्लिक या फिर सिलेक्ट करने के लिए आइटम्स को, या फिर स्क्रॉल करने के लिए। तो इसका मेन काम क्या होता है, स्क्रॉल करना। ठीक है, आप देखते हो आपका जो वेब पेज है या कोई डॉक्यूमेंट है, उसको स्क्रॉल करने के लिए आप इस्तेमाल करते हो उस बीच वाले व्हील का। तो बहुत ही आसान सा ये भी क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज Question number 8, the OCR recognizes the dash of the characters with the help of the light source. OCR characters का क्या recognize कर पाता है with the help of the light source? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, शेप, साइज, कलर या फिर यूज्ड इंक। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर बच्चों ने गलत दिया, और मैंने कहा भी था कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको हल्का सा दिमाग लगाना था। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, OCR कल पढ़ाया था। OCR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। कई बार आपको रिकॉग्निशन लिखा मिलेगा, कई बार आपको रीडर भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, 1 मिनट देना। रिकॉग्निशन या फिर रीडर, इनमें से कुछ भी लिखा मिल सकता है OCR की फुल फॉर्म में। तो यहाँ पे जो OCR होता है ना, वो करेक्टर्स का क्या करता है, शेप रिकॉग्नाइज करता है विद द हेल्प ऑफ द लाइट सोर्स। ठीक है, और उसके बाद उसे कन्वर्ट कर देता है एक मशीन कोड के अंदर। ठीक है, तो कल पढ़ाया भी था OCR के बारे में। अगर आपको नहीं पता OCR के बारे में तो कल की क्लास ज़रूर से देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर कलर नहीं होगा, शेप होगा। ठीक है, तो इसे भी आप ठीक कर लेना। नेक्स्ट इज 9th, इन MICR C स्टैंड्स फॉर। तो MICR कल पढ़ाया था। MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन या फिर मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। ठीक है, तो इसकी 2 अलग अलग फुल फॉर्म होती है, लेकिन यहाँ पर जो C है उसका मतलब यहाँ पे कार्ड नहीं दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, करेक्टर दिया हुआ है। जो मशीन होती है उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, और जो पर्टिकुलर वो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो C का मतलब है वो क्या है, करेक्टर होगा। ठीक है, तो C स्टैंड्स हेयर फॉर करेक्टर। ऐसा कभी नहीं होगा कि यहाँ पे C फॉर कार्ड भी दिया हो और करेक्टर भी दिया हो, ऐसा नहीं होता। एक बारी में सिर्फ एक ही फुल फॉर्म को फॉलो किया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन था, द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइंस ऑन मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो आप देखते हो प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या होता है, इस टाइप की कुछ लाइंस होती है। एक होती है आपकी डार्क लाइन, एक होती है लाइट लाइन, फिर डार्क लाइन,
फिर लाइट लाइन, ऐसे करते करते बहुत सारी लाइंस होती है, उसे क्या बोलते हैं, जो हर एक प्रोडक्ट के ऊपर होता है उसे बोलते हैं बार कोड। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, बार कोड। तो ये सभी क्वेश्चंस कल के ही टॉपिक्स पे बेस्ड थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। अब बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे यहाँ पे आज की क्लास की। आज हम पढ़ने वाले हैं आउटपुट डिवाइसेस को। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे आउटपुट डिवाइसेस को और कुछ इम्पॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस हम पढ़ेंगे इन डिटेल जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। द आउटपुट डिवाइस डिस्प्लेज द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ डेटा दैट इज एंटर्ड इन द कंप्यूटर थ्रू एन इनपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस आप सब लोग जानते हो क्या है, इसका बेसिक काम है, ये आपके रिजल्ट को डिस्प्ले करता है, मतलब जो आपने डेटा, जो रॉ डेटा आपने दिया है एज अ इनपुट यूजिंग द इनपुट डिवाइस, उस डेटा को प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद उसे डिस्प्ले करने के लिए आउटपुट डिवाइस की हेल्प ली जाती है। ठीक है, देयर आर अ नंबर ऑफ आउटपुट डिवाइसेस दैट डिस्प्ले आउटपुट इन डिफरेंट वेज। तो बहुत सारे आउटपुट डिवाइस होते हैं जो आउटपुट को डिफरेंट तरीके से डिस्प्ले करते हैं यूज़र को। ठीक है, या तो आपका आउटपुट टेक्स्ट की फॉर्म में डिस्प्ले होगा, या तो इमेजेस के फॉर्म में डिस्प्ले होगा, या तो हार्ड कॉपी मिलेगी आपको, या फिर ऑडियो और वीडियो की फॉर्मेट में भी आपको आपका आउटपुट मिल सकता है। ठीक है, तो आउटपुट मिलने के बहुत सारे अलग अलग वेज हो सकते हैं। फॉलोइंग आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट आउटपुट डिवाइसेस यूज्ड इन अ कंप्यूटर। तो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस लिस्टेड आउट हैं जो हमें पढ़ने हैं आज की क्लास में और जिन्हें आप यूज़ भी करते हो अपने कंप्यूटर के साथ। कौन कौन से हैं? मॉनिटर सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद प्लॉटर, ग्राफिक्स के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं हम प्लॉटर्स का, जो बड़े बड़े आपके क्या होते हैं, बैनर्स वगैरह होते हैं, वो यहीं से ही बनते हैं। नेक्स्ट इज़ प्रिंटर एंड लास्ट इज़ प्रोजेक्टर। ठीक है, और भी होते हैं आपके आउटपुट डिवाइस जैसे कि स्पीकर्स एक्सेट्रा, लेकिन आज की क्लास में हमें सिर्फ यही पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट यही है। ठीक है, बाकी और भी होते हैं आपके आउटपुट डिवाइसेस, बट इम्पॉर्टेंट अगर एग्ज़ाम की बात करूँ तो यहीं से ही, इनके अंदर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आगे बढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइसेस को डिस्कस करना डिटेल में। सबसे पहले हम बात करेंगे मॉनिटर्स की। सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस है और सबसे बेसिक है, ये स्टैंडर्ड है ये। ठीक है, बिल्कुल, तो ये इम्पॉर्टेंट भी है और सबसे स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर्स कॉमनली कॉल्ड एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडीयू, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपकी फुल फॉर्म है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में मैंने देखी है। ठीक है, एक चीज़ और है यहाँ पे ना, आपको इस वाली फुल फॉर्म के साथ कंफ्यूज करते हैं, वीडियो डिस्प्ले यूनिट। तो वीडियो नहीं आएगा, इसका अंदर क्या आएगा, विजुअल आएगा। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वीडियो लगा के आ जाते हैं, लेकिन नहीं, वीडियो इसकी फुल फॉर्म नहीं होती है। यहाँ पे आता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये इसकी करेक्ट फुल फॉर्म है। ठीक है, तो मॉनिटर्स को हम क्या बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट और वीडियो भी बोलते हैं। आर द मेन आउटपुट डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर, तो ये आपके कंप्यूटर के होते हैं मेन आउटपुट डिवाइस, मतलब आप कोई और आउटपुट डिवाइस यूज़ करो या ना करो, पर ये तो करना ही करना पड़ेगा। इट फॉर्म्स इमेजेस from tiny dots called pixels that are arranged in a rectangular form. The sharpness of the image depends upon the number of pixels. ठीक है, तो जो भी आपका आउटपुट है आपको कहाँ दिखता है, मॉनिटर स्क्रीन पे दिखाई देता है। तो वहाँ पे आपको जो भी इमेजेस दिखाई देती है टेक्स्ट की या फिर कोई भी इमेज, वो कैसे बनती है, वो अलग अलग टाइनी डॉट्स को आपस में मिला के बनती है और उन टाइनी डॉट्स को हम बोलते हैं पिक्सल्स। ठीक है, पिक्सल्स जब आपस में जुड़ जाते हैं बहुत सारे तो आपकी एक इमेज बन जाती है। और जो पिक्सल्स होते हैं ना, वो आपके रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, और जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ पिक्सल्स होंगे उतनी ही अच्छी आपकी इमेज की शार्पनेस होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ व्यूइंग स्क्रीन यूज्ड फॉर मॉनिटर्स। तो मॉनिटर्स के लिए अलग अलग टाइप्स की क्या होती है, व्यूइंग स्क्रीन होती है। फर्स्ट इज CRT, कैथोड रे ट्यूब, एंड सेकंड इज फ्लैट पैनल डिस्प्ले। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इनको डिस्कस करेंगे आगे। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और सबसे पहले बात करेंगे कैथोड रे ट्यूब CRT मॉनिटर्स के बारे में। ठीक है,
तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसे इन डिटेल में, क्या क्या इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं और क्या क्या इसके डिसएडवांटेज है, ये भी हमें पढ़नी पड़ेगी। आप अगर देखते होंगे आज से 10 साल 15 साल पहले की बात करें तो इस टाइप के आपको कुछ मॉनिटर स्क्रीन देखने को मिलती थी, लेकिन अब ये नहीं मिलती है। तो इसका क्या रीज़न है, क्या डिसएडवांटेजेस थी जिसकी वजह से इसे रिप्लेस करा गया। देखो यहाँ पे, तो देखते हैं यहाँ पे, देखो द CRT डिस्प्ले इज़ मेड अप ऑफ अ स्मॉल पिक्चर एलिमेंट कॉल्ड पिक्सल्स। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं MCQ में कि जो CRT डिस्प्ले होता है वो स्मॉल पिक्चर एलिमेंट से मिलके बनता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पिक्सल्स। ठीक है, तो आपको ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर देते हैं यहाँ पे। देखो, द स्मॉलर द पिक्सल्स द बेटर द इमेज क्लैरिटी और रेजोल्यूशन। बिल्कुल ठीक बात है, जितने छोटे छोटे आपके पिक्सल्स होंगे और जितने पास पास आपके पिक्सल्स होंगे उतनी अच्छी आपकी इमेज की क्वालिटी होगी और उतनी अच्छी आपकी इमेज की क्लैरिटी भी होगी। ठीक है, इसी को बोलते हैं रेजोल्यूशन। इमेज क्लैरिटी को ही बोलते हैं रेजोल्यूशन। अगर बात करूँ रेजोल्यूशन की प्रॉपर डेफिनेशन की, तो क्या होता है, नंबर ऑफ पिक्सल्स इन पर यूनिट एरिया। एक पर यूनिट एरिया के अंदर कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं वो कहलाता है आपका रेजोल्यूशन। इट टेक्स अप मोर देन वन इल्यूमिनेटेड पिक्सल टू फॉर्म अ होल करेक्टर। एक करेक्टर को बनाने के लिए, स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए वो एक से ज़्यादा इल्यूमिनेटेड पिक्सल का इस्तेमाल करता है। ठीक है, सच एज द लेटर ई इन द वर्ड हेल्प। जो ये हेल्प के अंदर ई आ रहा है, इस पर्टिकुलर लेटर को शो करने के लिए स्क्रीन पर एक से ज़्यादा इल्यूमिनेटेड पिक्सल की रिक्वायरमेंट होती है। अ फाइनाइट नंबर ऑफ करेक्टर्स कैन बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन एट वंस। एक टाइम पर कुछ ही फाइनाइट नंबर ऑफ करेक्टर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो पाते हैं। द स्क्रीन कैन बी डिवाइडेड इनटू अ सीरीज ऑफ करेक्टर बॉक्सेस। जो आपकी स्क्रीन होती है CRT डिस्प्ले, वो क्या होता है, डिवाइड होती है सीरीज ऑफ करेक्टर बॉक्सेस के अंदर, जहाँ पे फिक्स लोकेशन होती है एक स्टैंडर्ड करेक्टर के आने के लिए। ठीक है, तो मतलब एक बारी में कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ करेक्टर्स ही वहाँ पे आ सकते थे। Most screen are capable of displaying 80 characters of data horizontally and 25 lines vertically। देखो यहाँ पे क्या है कि एक बारी में आप 80 करेक्टर्स हॉरिजॉन्टली, मतलब एक लाइन के अंदर आप सिर्फ 80 करेक्टर्स वहाँ पे शो कर सकते हो और 25 लाइन्स वर्टिकली उसके अंदर आ सकती है। तो अगर बात करें मोस्टली CRT में 80 करेक्टर्स ऑफ डेटा हॉरिजॉन्टली डिस्प्ले किया जाता था और 25 लाइन्स वर्टिकली डिस्प्ले की जाती थी। अब बात करते हैं CRT की मेन डिसएडवांटेजेस की, जिसकी वजह से इसे रिप्लेस किया गया। तो देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ CRT। पहली क्या थी, लार्ज इन साइज। दूसरी क्या थी, हाई पावर कंजम्पशन। आप देखोगे CRT डिस्प्ले पीछे की साइड से काफ़ी साइज़ यहाँ पे इसका बड़ा हुआ था, इसलिए ये काफ़ी जगह लेती थी और इसके साथ साथ ये हाई पावर कंजम्पशन रिक्वायर भी करती थी, इसीलिए इसको रिप्लेस किया गया। तो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉनिटर स्क्रीन्स की। तो नेक्स्ट टाइप है हमारा फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आज हम इन्हें यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको इन्हें समझना पड़ेगा। द फ्लैट पैनल डिस्प्ले रेफर्स टू अ क्लास ऑफ वीडियो डिवाइसेस दैट हैव रिड्यूस्ड वॉल्यूम, वेट एंड पावर रिक्वायरमेंट इन कंपैरिजन टू CRT। अगर बात करें फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर्स की, तो ये ऐसे क्लास ऑफ वीडियो डिवाइसेस हैं जहाँ पे क्या है, रिड्यूस्ड वेट हो गया इनका, कम इनका वेट है, कम वॉल्यूम घेरते हैं, ये कम जगह लेते हैं और इसके साथ साथ लेस पावर कंजम्पशन है यहाँ पे, अगर हम कंपेयर करें CRT से, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर से। ठीक है, यू कैन हैंग देम ऑन वॉल्स और वियर देम ऑन योर रिस्ट। आप चाहो तो इन्हें वॉल्स पर हैंग कर सकते हो या फिर आप इन्हें रिस्ट पर भी पहन सकते हो। इतने छोटे साइजेस में भी फ्लैट पैनल डिस्प्ले अवेलेबल हैं। Current uses of flat panel displays include calculators, video games, monitors, laptop computer and graphics display। तो अगर बात करें इनकी यूजेस की, तो फ्लैट पैनल डिस्प्ले आज कहाँ कहाँ पे यूज़ किए जा रहे हैं, आपके कैलकुलेटर्स के अंदर, वीडियो गेम्स के अंदर, मॉनिटर्स में, लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर और आपके ग्राफिक्स डिस्प्ले के अंदर फ्लैट पैनल डिस्प्ले का इस्तेमाल हो रहा है। द फ्लैट पैनल डिस्प्ले इज डिवाइडेड इनटू फर्दर 2 कैटेगरीज। ये कैटेगरीज आपको पढ़ना ज़रूरी है, यहाँ से क्वेश्चन मैंने देखा है और यहाँ से पूछ सकते हैं। देखो,
जो आपके फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर है उनको भी फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। फर्स्ट कैटेगरी आपकी एमिसिव डिस्प्लेज और सेकंड कैटेगरी है नॉन एमिसिव डिस्प्लेज। देखो पहला क्या है, एमिसिव डिस्प्लेज। एमिसिव डिस्प्लेज आर डिवाइसेस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपका पॉइंट है। देखो जो आपके एमिसिव डिस्प्ले होते हैं ना, वो डिवाइस होते हैं जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट करते हैं। तो आपको ये याद करना है कि एमिसिव डिस्प्ले मेन काम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आ रही है आपके डिवाइस के अंदर, आपके डिस्प्ले के अंदर, उसे कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी में। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो प्लाज्मा पैनल और एलईडीज़, आप सब यूज़ करते हो एलईडीज़ को आज तो। ठीक है, ऑलमोस्ट सबके घर में एलसीडी एलईडीज़ हैं। तो जिनके पास एलईडी हैं वो बेसिकली क्या है, आपके एमिसिव डिस्प्ले के अंदर आते हैं। इससे पहले प्लाज्मा टीवी आते थे, बट अब एलईडीज़ ज़्यादा चलते हैं। देखो यहाँ पे एलईडीज़ हैं आपके लाइट एमिटिंग डायोड्स। इसकी फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एलसीडी और एलईडी की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं और ये पूछ सकते हैं कि ये किस टाइप ऑफ डिस्प्ले के अंदर आता है, एमिसिव या फिर नॉन एमिसिव। ठीक है, एमिसिव का मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले डिवाइस को बोलते हैं एमिसिव डिस्प्ले डिवाइसेस। आई समझ। अब यहाँ पे जो पिक्चर्स आपके सामने हैं ये आपकी है प्लाज्मा डिस्प्ले की पिक्चर आपको समझाने के लिए, और जो ये वाली पिक्चर है ये आपकी है एलईडी की पिक्चर। ठीक है, ये आपकी एलईडी है और ये आपकी प्लाज्मा है। इसके बाद नेक्स्ट इज नॉन एमिसिव डिस्प्लेज। क्या होते हैं नॉन एमिसिव डिस्प्लेज? यूज ऑप्टिकल इफेक्ट्स टू कन्वर्ट सनलाइट और लाइट फ्रॉम द अदर सोर्स इनटू ग्राफिक्स पैटर्न। अब यहाँ पे आप समझो क्या होता है। देखो यहाँ पे जो आपके नॉन एमिसिव डिस्प्लेज है ना, ये बेसिकली यूज़ करते हैं ऑप्टिकल इफेक्ट्स को, जिसकी वजह से ये सनलाइट या फिर लाइट को जो आपको किसी और सोर्स से मिल रही है उसे कन्वर्ट कर देते हैं ग्राफिक्स पैटर्न में, जिसमें आपको इमेजेस दिखाई देती है अपनी डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे अलग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एलसीडी। एलसीडी की फुल फॉर्म भी याद कर लो, लिक्विड क्रिस्टल डिवाइस या फिर डिस्प्ले। यहाँ पे डिवाइस या फिर डिस्प्ले भी हो सकता है। ठीक है, दोनों आपकी फुल फॉर्म यूज़ में है। लिक्विड क्रिस्टल डिवाइस या लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इस टाइप के आपके एलसीडीज़ होते हैं। तो आपको यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है कि एमिसिव डिस्प्ले क्या होती है, नॉन एमिसिव क्या होती है, इनके एग्जांपल्स और एलईडी और एलसीडी की फुल फॉर्म। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आगे बढ़े और बात करेंगे यहाँ पे प्रिंटर्स की। तो प्रिंटर्स को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए लर्नर सारथी को, अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे प्रिंटर्स के साथ। प्रिंटर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, बिकॉज हमने देखा भी था जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस कर रहे थे कि प्रिंटर्स से वहाँ पे क्वेश्चन पूछे हुए थे। बेसिकली इसके टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है आपको। किसको? प्रिंटर्स को। देखो यहाँ पे प्रिंटर होता क्या है। Printer is an output device which is used to print the information on the paper. पेपर के ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन प्रिंट करनी है तो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं प्रिंटर का। ठीक है, तो बेसिकली सॉफ्ट कॉपी को ये कन्वर्ट कर देता है हार्ड कॉपी के अंदर। ये मेन काम होता है आपके प्रिंटर का। अब यहाँ पे दो टाइप्स के आपके प्रिंटर होते हैं मेनली। फर्स्ट इज इम्पैक्ट प्रिंटर, सेकंड इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। पहले बात करेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर्स की। ध्यान से समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बार बार कह रही हूँ ध्यान से समझ लेना। देखो, इम्पैक्ट प्रिंटर्स प्रिंट द करेक्टर्स बाय स्ट्राइकिंग देम ऑन द रिबन विच इज़ देन प्रेस्ड ऑन द पेपर। देखो, पहली बात तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स जब भी स्टार्ट होते हैं तो इसमें काफ़ी सारी क्या आती है, आवाज़ आती है, साउंड आती है, टक टक टक। जैसे आप देखते होंगे जिस टाइप से टाइपराइटर आप देखते हो, जब वो स्टार्ट होता है, जब उस पर काम हो रहा होता है, टाइपिंग स्टार्ट होती है, तब बहुत तेज़ आवाज़ आती है। उस शोर को हम बोलते हैं इम्पैक्ट होना। इम्पैक्ट होता है उसके अंदर। बेसिकली क्या है, जैसे ही आपका कोई कैरेक्टर प्रिंट होने वाला होता है उससे पहले क्या होता है, उसे रिबन पे स्ट्राइक करना पड़ता है इम्पैक्ट प्रिंटर्स के अंदर। वहीं से क्या होता है कि नॉइज़ क्रिएट हो जाती है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इम्पैक्ट प्रिंटर्स प्रिंट द करेक्टर बाय स्ट्राइकिंग देम ऑन द रिबन।
करेक्टर को प्रिंट करने से पहले स्ट्राइक करते हैं उसे रिबन पे और उसके बाद प्रेस करने के बाद वो आता है पेपर के ऊपर प्रिंट होके, तो इसी का नॉइस वहाँ पे आपको सुनने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर्स। देखो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई है इम्पैक्ट प्रिंटर्स की। फर्स्ट इज़ वेरी लो कंज्यूमेबल कॉस्ट, ये बहुत सस्ते होते हैं, इजीली आप इन्हें कम प्राइस में ले सकते हैं। इसके बाद वेरी नॉइसी, इसका डिसएडवांटेज क्या है, बहुत ही शोर करते हैं, नॉइसी होते हैं। यूज़फुल फॉर बल्क प्रिंटिंग ड्यू टू लो कॉस्ट, अगर आपको बहुत सारा कुछ प्रिंट करना है तो आप यूज़ कर सकते हो इम्पैक्ट प्रिंटर्स का, क्योंकि अगर काफ़ी सारी प्रिंटिंग करनी है तो आप हमेशा सस्ता सामान ढूंढते हो, तो कॉस्ट की अगर उससे देखें तो यहाँ पे आप बल्क प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो इम्पैक्ट प्रिंटर्स का, यहाँ पे आपको कॉस्ट कम पड़ेगा। देयर इज़ अ फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द पेपर टू प्रोड्यूस एन इमेज, बिल्कुल ठीक बात है, जो पेपर है उसका फिजिकल कांटेक्ट होता है अगर कोई भी इमेज आपको प्रोड्यूस करनी है पेपर के ऊपर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पेपर का क्या होता है, फिजिकल कांटेक्ट होता है इमेज को प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये इसके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो आगे बढ़ेंगे अब, और यहाँ पे यहाँ पे एक पॉइंट और मिस हो गया है, उसे यहीं पर मेंशन कर देती हूँ साइड में। देखो, जो आपके इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं उनको फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। इम्पैक्ट प्रिंटर्स को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज कैरेक्टर प्रिंटर्स एंड सेकंड इज लाइन प्रिंटर्स। ठीक है, तो ये बात याद रखना, यहाँ पे ये मैंने मिस कर दिया लिखना, इसे भी अच्छे से नोट कर लेना कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स की 2 कैटेगरी बनाई गई है, करेक्टर प्रिंटर्स और लाइन प्रिंटर्स। तो पहले हम डिस्कस करने वाले हैं करेक्टर प्रिंटर्स को। ठीक है, देखो यहाँ पे करेक्टर प्रिंटर्स आर द प्रिंटर्स विच प्रिंट 1 करेक्टर एट अ टाइम, मतलब एक बारी में वो सिर्फ एक करेक्टर ही प्रिंट करते हैं, उन्हें बोलते हैं करेक्टर प्रिंटर्स। ये इनकी खास क्या है, बात है। These are further divided into 2 types। अब करेक्टर प्रिंटर्स के भी 2 अलग अलग टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। देखो, डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स, जिसे हम डीएमपी भी कहते हैं, ये दोनों इम्पैक्ट प्रिंटर्स तो है ही, लेकिन ये इम्पैक्ट प्रिंटर्स के अंदर भी करेक्टर प्रिंटर्स की कैटेगरी के अंदर आती हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे इस टाइप से आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर देखने को मिलता है। In the market, one of the most popular printers is dot matrix printer. These printers are popular because of their ease of printing and economical price. तो ये पॉपुलर क्यों है, बिकॉज यहाँ पे प्रिंटिंग करने में आसानी होती है और ये प्राइस भी इसका कम होता है एज कम्पेयर टू अदर प्रिंटर्स। Each character printed is in the form of the patterns of dots and head consists of the matrix of pins of size इतना। तो देखो, यहाँ पे जो भी करेक्टर आपका प्रिंट होता है, एक बारी में सिर्फ एक ही करेक्टर्स प्रिंट होता है, लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, ईच करेक्टर इज प्रिंटेड इन द फॉर्म ऑफ द पैटर्न ऑफ डॉट्स। तो जो भी करेक्टर है वो आपका डॉट डॉट से मिलके बनता है। जैसे ऐसे मान लो, जैसे कि आपको बनाना है पी, तो इस टाइप से आपका ऐसे 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 करके आपका पी बनेगा। ठीक है, ये डॉट्स इतनी पास होती है कि हमें वो एक पूरा करेक्टर दिखाई देता है इस टाइप से, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये इसकी क्या है, खासियत है। तो ईच करेक्टर प्रिंटेड इज इन द फॉर्म ऑफ द पैटर्न ऑफ डॉट्स एंड हेड कंसिस्ट ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ पिंस। इसके अंदर पिंस का इस्तेमाल करते हैं, अब उनके साइजेस अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे है 5 इंटू 7, 7 इंटू 9, 9 इंटू 7 और 9 इंटू 9 के आपके पिंस हो सकते हैं। मैट्रिक्स की जो पिंस होती है वो इतने साइज़ की हो सकती है, which come out to form a character, which is why it is called as a dot matrix printer। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्या होता है, आपका मैट्रिक्स होता है, जिसमें क्या होता है, आपका हेड होता है, उस हेड के अंदर अलग अलग पिन्स लगी होती हैं। उन पिन्स का साइज़ आपका 5:7, 7:9, 9:7 और 9:9 हो सकता है, और वही बेसिकली क्या करती है, आपके करेक्टर को प्रिंट करती है आपके पेज के ऊपर, इसीलिए इसे बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक टाइप ऑफ क्या है, करेक्टर प्रिंटर है, और ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसके साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, जो भी करेक्टर प्रिंट होता है ना, एक बारी में एक करेक्टर प्रिंट होता है और वो
आपका डॉट्स के पैटर्न में बनता है। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते हैं। अब इसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस क्या है कि सस्ता है, इनएक्सपेंसिव है, वाइडली यूज्ड करते हैं इसे, अदर लैंग्वेज करेक्टर्स भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के नहीं बल्कि और भी अलग अलग लैंग्वेज के करेक्टर्स यहाँ पे प्रिंट करे जा सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ये है कि भाई स्पीड इसकी स्लो होती है और क्वालिटी जो होती है वो पुअर होती है, ठीक है। तो ये इसकी दो क्या है, डिसएडवांटेजेस है। तो हमें तो मेन काम किस पे करना है, क्वालिटी पे और स्पीड पे ही, लेकिन वही इसके पास क्या है, कम है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ करेक्टर प्रिंटर के बारे में, वो है आपका डेजी व्हील। तो डेजी व्हील प्रिंटर्स भी पढ़ना आपको ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से क्या होता है कि आपसे पूछ लेते हैं कि कोई प्रिंटर का नाम दिया और आपसे पूछ लिया कि ये किस टाइप का प्रिंटर है, या फिर अगर इन डेप्थ पूछेंगे तो इनकी फंक्शनैलिटी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, इस टाइप का आपका होता है डेजी व्हील प्रिंटर। हेड इज़ लाइंग ऑन अ व्हील, जो इसका हेड होता है वो व्हील के ऊपर लाई करता है, और जो पिन्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू द करेक्टर्स, अलग अलग करेक्टर्स के लिए अलग अलग पिन्स होती हैं, वो क्या होता है आपकी, आर लाइक द पेटल्स ऑफ डेजी फ्लावर। एक डेजी फ्लावर होता है, उसकी शेप में क्या होता है आपकी पिन्स बनी होती है अलग अलग करेक्टर्स के लिए, इसीलिए क्या बोलते हैं, इसे डेजी व्हील प्रिंटर कहते हैं। तो इसके पीछे भी एक लॉजिक होता है कि डेजी व्हील प्रिंटर को डेजी व्हील प्रिंटर क्यों कहते हैं, क्योंकि जो अलग अलग करेक्टर्स की कॉरस्पॉन्डिंग पिन्स हैं वो डेजी फ्लावर के पेटल्स, मतलब उसकी जो पंखड़ी होती है उसकी टाइप का होता है, ठीक है। These printers are generally used for the word processing in offices that require a few letters to be sent here and there with very nice quality। तो इन printers का इस्तेमाल हम करते थे ज़्यादातर कहाँ पे, वर्ड प्रोसेसिंग वर्क के लिए ऑफिस के अंदर, क्योंकि उसमें क्या होता है आपको कुछ कुछ लेटर्स सेंड करने पड़ते थे यहाँ से वहाँ, ठीक है। तो उसके लिए आपको नाइस क्वालिटी की रिक्वायरमेंट रहती है, तो डेजी व्हील प्रिंटर यूज तब होते थे। एडवांटेजेस क्या है इसकी, मोस्ट रिलायबल देन डीएमपी। डीएमपी मतलब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से ज़्यादा रिलायबल है, क्वालिटी अच्छी है इसकी, और फॉन्ट ऑफ द करेक्टर्स कैन बी इजीली चेंज। यहाँ पे आप करेक्टर्स का फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, वहाँ पे आप फॉन्ट चेंज नहीं कर पा रहे थे, यहाँ पे अलग अलग फॉन्ट्स अवेलेबल है, जैसे एरियल ब्लैक है, कैलिबरी है, टाइम्स न्यू रोमन, तो यहाँ पे फॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हो। तो ये क्या है, इसके एडवांटेज है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे डिसएडवांटेजेस ऑफ डेजी व्हील प्रिंटर की। स्लोअर देन डीएमपी, मतलब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से भी ये स्लोअर है, ऑब्वियसली स्लोअर है क्योंकि क्वालिटी को मेंटेन करना पड़ता है, इसलिए इसका स्पीड क्या है, स्लो है। और नॉइसी है, ऑब्वियसली नॉइसी तो होगा ही ना, क्योंकि इम्पैक्ट प्रिंटर्स का ही टाइप होता है। मोर एक्सपेंसिव दैन डीएमपी, डीएमपी से ये महंगा है, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के कंपैरिजन ये महंगे होते हैं, नॉइसी भी होते हैं और स्लोअर होते हैं। स्लोअर इसलिए होते हैं बिकॉज क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ती है, इसीलिए क्या होते हैं, स्लोअर होते हैं, और काफ़ी रिलायबल भी होते हैं डीएमपी से। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए करेक्टर प्रिंटर्स के दो टाइप, आपके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे लाइन प्रिंटर्स की। लाइन प्रिंटर्स भी आपके इम्पैक्ट प्रिंटर्स का ही एक टाइप होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे लाइन प्रिंटर्स भी इम्पैक्ट प्रिंटर्स का ही टाइप है। लाइन प्रिंटर्स आर द प्रिंटर्स विच प्रिंट वन लाइन एट अ टाइम, मतलब एक बारी में वो पूरी एक लाइन को प्रिंट करते हैं। यहाँ पे एक टाइम पे एक करेक्टर नहीं प्रिंट होता, पूरी एक लाइन प्रिंट हो जाती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइन प्रिंटर्स, फर्स्ट इज ड्रम प्रिंटर, सेकेंड इज चेन प्रिंट। तो आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे बात करेंगे ड्रम प्रिंटर की और फिर बात करेंगे चेन प्रिंटर्स की। एक मिनट, देखो यहाँ पे दिस प्रिंटर इज लाइक अ ड्रम इन शेप, हैंस इट इज कॉल्ड एज ड्रम प्रिंटर। इस प्रिंटर को बोलते हैं ड्रम प्रिंटर क्योंकि इसका जो शेप होता है वो ड्रम जैसा होता है, इसीलिए। द सरफेस ऑफ द ड्रम इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ ट्रैक्स। देखो इस टाइप का आपका होता है ड्रम, यहाँ पे आप देख पा रहे हो इमेज के अंदर ड्रम है, सिलेंड्रिकल ड्रम। तो जो आपका ड्रम है उसके सरफेस को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ट्रैक्स में, अलग अलग यहाँ पे ट्रैक्स होते हैं। टोटल ट्रैक्स आर इक्वल टू साइज ऑफ द पेपर। जितना भी आपका पेपर का साइज है उतने ही आपके ट्रैक्स होते हैं आपके ड्रम पे, मतलब देखो यहाँ पे दैट इज
For a paper width of 132 characters, drum will have 132 tracks. देखो, अगर आपके पेपर की जो width है वो 132 कैरेक्टर्स की है तो आपके ड्रम को भी 132 ट्रैक्स में डिवाइड करा जाएगा। तो जितना आपका पेपर का साइज होगा उतने ही नंबर ऑफ ट्रैक्स ड्रम के बनेंगे। अ करेक्टर सेट इज इम्बोज्ड ऑन द ट्रैक। इसके बाद एक करेक्टर सेट जो होता है उसे इम्बोज करते हैं आपके ट्रैक पे। डिफरेंट करेक्टर सेट अवेलेबल इन द मार्केट आर 48 करेक्टर सेट, 64 एंड 96 करेक्टर सेट। तो इस टाइप से आपका करेक्टर सेट होता है जो आपको ट्रैक्स पे इम्बॉस करना पड़ता है। तो अलग अलग टाइप के करेक्टर सेट्स अवेलेबल है मार्केट में, 48 करेक्टर्स, 64 करेक्टर्स एंड 96 करेक्टर्स। वन रोटेशन ऑफ ड्रम प्रिंट्स वन लाइन। तो अगर आपका ड्रम एक बार रोटेट करेगा तो एक लाइन प्रिंट करेगा। और यहीं से क्वेश्चन आया था, पिछली बार एग्ज़ाम था उसमें एक क्वेश्चन आया था कि जब ड्रम एक बार रोटेट करता है ड्रम प्रिंटर में तो कितनी लाइन प्रिंट होती है। तो यहाँ पे 1 लाइन प्रिंट हो जाती है। ठीक है, ड्रम प्रिंटर्स आर फास्ट इन स्पीड एंड कैन प्रिंट 300 to 2000 लाइन्स पर मिनट। ये लाइन भी आप याद कर लेना, एक मिनट में 300 से लेके 2000 लाइन ये प्रिंट कर देता है, क्योंकि इतनी तेज़ी से आपका ड्रम क्या करता है, रोटेट करता है। एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। एडवांटेजेस क्या है कि वेरी वेरी हाई स्पीड। दूसरा डिसएडवांटेजेस क्या है इसका, वेरी एक्सपेंसिव। करेक्टर्स फॉन्ट कैन नॉट बी चेंज्ड। करेक्टर के फॉन्ट को आप चेंज नहीं कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या होता है, आपका सिलेंड्रिकल ड्रम है, यहाँ पे करेक्टर सेट है, ये आपका है कार्बन का रिबन, एंड देन यहाँ पे है पेपर, एंड यहाँ पे है आपके सिंक्ड हैमर्स। ठीक है, तो इसका मेन डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे करेक्टर के फॉन्ट को चेंज नहीं कर सकते और एक्सपेंसिव होते हैं। लेकिन एडवांटेजेस भी बहुत अच्छी है इसकी। एडवांटेजेस क्या है, हाई स्पीड है, एक मिनट में 300 से 2000 लाइन को प्रिंट कर सकते हैं, और जैसे ही ड्रम एक बार रोटेट करता है तो एक लाइन ये प्रिंट कर देता है। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो मिस हो गया, वो क्या है कि जितना भी आपका पेपर का साइज़ है उतने ही नंबर ऑफ ट्रैक्स में आप डिवाइड करोगे अपने ड्रम को। ठीक है, ड्रम की सरफेस को। आगे बढ़े और बात करेंगे यहाँ पे चेन प्रिंटर्स की। तो चेन प्रिंटर्स किस टाइप से काम करते हैं अब ये देखेंगे हम। यहाँ पे देखो, इन दिस प्रिंटर अ चेन ऑफ करेक्टर सेट इज़ यूज। तो यहाँ पे हम एक चेन ऑफ करेक्टर सेट को यूज़ करते हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं चेन प्रिंटर्स। अ स्टैंडर्ड करेक्टर सेट में हैव 48, 64 एंड 96 करेक्टर। तो यहाँ पे भी अलग अलग करेक्टर सेट्स आते हैं, 48 के आते हैं, 64 और 96 के आते हैं। इस टाइप का आपका होता है चेन प्रिंटर। देखो यहाँ पे आपका पेपर है, ये आपका रिबन है, ये आपका पूरा करेक्टर सेट है यहाँ पे। ठीक है, इस टाइप से ये चेन के तरफ से ये मूव करता है, ऐसे चेन लगी हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे आपके प्रिंट हैमर्स है, ये आपका बैक ऑफ पेपर है, ये इसके आगे क्या है, फ्रंट है पेपर का। ठीक है, इस टाइप से काम करता है आपका चेन प्रिंटर। ये उसका इंटरनल बेसिकली इमेज है। एडवांटेजेस क्या है, करेक्टर फॉन्ट्स कैन बी ईजिली चेंज्ड। आप करेक्टर का फॉन्ट चेंज कर सकते हो। डिफरेंट लैंग्वेजेस कैन बी यूज्ड विद द सेम प्रिंटर। एक ही प्रिंटर के साथ आप डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ कर सकते हो, मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस के करेक्टर्स को प्रिंट कर सकते हो। डिसएडवांटेजेस क्या है, काफ़ी नॉइज़ी है, बिकॉज जैसे कि चेन मूव करती है तो नॉइज़ बहुत आता है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सभी इम्पैक्ट प्रिंटर्स कवर अप कर लिए। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की, जिन्हें हम आज यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा जो आज हम यूज़ करते हैं वो आपके हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स प्रिंट द करेक्टर्स विदाउट यूजिंग द रिबन। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि यहाँ पर रिबन का इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, आपने देखा पिछली बार हमने यहाँ पर रिबन का इस्तेमाल किया था। रिबन पे क्या होता है, इंक लगी रहती है, तो इसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के अंदर। ये विदाउट रिबन ही प्रिंट करेंगे आपके करेक्टर्स को। These printers print a complete page at a time, thus they are also called as the page printers। ये क्वेश्चन मैंने देखा है पहले भी कि पेज प्रिंटर्स का दूसरा नाम क्या है। तो पेज प्रिंटर्स का दूसरा नाम होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। देखो हमने देखा था इम्पैक्ट प्रिंटर्स या तो आपके करेक्टर को प्रिंट करेंगे एक बारी में एक करेक्टर, या फिर एक बारी में वो एक लाइन को प्रिंट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के पास क्या फीचर है कि ये एक बारी में कंप्लीट पेज ही प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, पेज प्रिंटर्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो भी पॉइंट्स मैं लिख के लाती हूँ ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी
एक्स्ट्रा आपके लिए नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए यहाँ पे पॉइंट्स आते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को आप पढ़ा कर करें, एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। और अगर कोई डाउट आता है फिर भी समझ नहीं आ रहा कुछ, तो कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज अवेलेबल, वहाँ पे अपने डाउट आप बता सकते हैं, उसका आपको रिप्लाई डेफिनेटली मैं दे दूँगी, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे, दीज प्रिंटर्स आर ऑफ टू टाइप्स। अब ये फिर से दो टाइप्स में होते हैं। फर्स्ट इज लेज़र प्रिंटर्स, सेकंड इज इंक जेट प्रिंटर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होती है एक बार ये देख लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे लेज़र प्रिंटर और इंक जेट प्रिंटर को डिटेल के अंदर। ये क्या होते हैं, फास्टर होते हैं आपके इम्पैक्ट प्रिंटर से। दे आर नॉट नॉइजी, यहाँ पे शोर नहीं होता है, हाई क्वालिटी आती है इनकी, और सपोर्ट करते हैं मैनी फॉन्ट को, अलग अलग फॉन्ट को ये सपोर्ट करते हैं, और डिफरेंट करेक्टर साइज यहाँ पे सपोर्टेड है, ठीक है, जैसे कि 48 करेक्टर सेट्स, 64, 96 एंड सो ऑन, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं यहाँ पे लेज़र प्रिंटर्स की। लेज़र प्रिंटर्स आपने देखा होगा आज काफ़ी यूज़ होता है लेज़र प्रिंटर का, और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की इमेजेस को क्या करता है, एज आउटपुट आपको प्रोड्यूस करके देता है। तो बात करेंगे लेज़र प्रिंटर्स की। दीज आर नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर्स। ये क्या है, आपके नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर्स हैं। दे यूज़ लेज़र लाइट। यहाँ पे इसका जो नाम है लेज़र प्रिंटर्स, ये कैसे आया, क्योंकि ये इस्तेमाल करता है लेज़र लाइट का टू प्रोड्यूस द डॉट्स नीडेड टू फॉर्म द करेक्टर्स टू बी प्रिंटेड ऑन द पेज। जो करेक्टर्स प्रिंट होने वाले हैं आपके पेज पे, उन करेक्टर्स को बनाने के लिए जो आपकी डॉट्स प्रोड्यूस होती है वो आपकी लेज़र लाइट्स की हेल्प से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे बोलते हैं लेज़र प्रिंटर। इस टाइप का आपका लेज़र प्रिंटर दिखता है। यहाँ पे एडवांटेजेस क्या है, वेरी हाई स्पीड है, वेरी हाई क्वालिटी आउटपुट है, गुड ग्राफिक्स क्वालिटी है, सपोर्ट मेनी फॉन्ट्स एंड डिफरेंट करेक्टर साइज। लेकिन इसके साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। वो क्या है कि भाई ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, काफ़ी महंगे आते हैं। ये कैन नॉट बी यूज टू प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ अ डॉक्यूमेंट इन अ सिंगल प्रिंटिंग। इसकी मेन डिसएडवांटेजेस ये है, देखो क्या है, समझेंगे दोबारा से। cannot be used to produce multiple copies of a document in single printing। एक ही सिंगल प्रिंट करते टाइम आप मल्टीपल कॉपीज़ डॉक्यूमेंट की क्रिएट नहीं कर सकते हो। तो ये इसकी मेन डिसएडवांटेज है। अगर आपको मान लो एक से ज़्यादा कॉपी निकालनी है, 5 कॉपी 6 कॉपी, तो उस केस में आपका लेज़र प्रिंटर क्या है, काम नहीं कर पाएगा। आपको बार बार उसे प्रिंट करना पड़ेगा, एक साथ मल्टीपल कॉपीज़ नहीं मिलेगी सिंगल प्रिंटिंग के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे आपके इंक जेट प्रिंटर्स की। यहाँ पे इसका क्या फ़ायदा है ये देखो, इंक जेट प्रिंटर्स ये भी काफ़ी यूज़ होते हैं आजकल, ठीक है। इंक जेट प्रिंटर्स भी बहुत यूज़ होते हैं आज के टाइम में। Inkjet printers are non-impact character printers based on a relatively new technology। तो inkjet printers जो है आपके non-impact character printers हैं और ये बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं। दे प्रिंट करेक्टर्स बाय स्प्रेइंग स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन टू पेपर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि जो आपके इंकजेट प्रिंटर होते हैं ना, बेसिकली क्या होता है कि वो करेक्टर्स को प्रिंट करने के लिए पेपर पे क्या करते हैं, लेज़र लाइट का इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ पे वो क्या करते हैं, जो आपके इंक है उसकी स्मॉल ड्रॉप्स को स्प्रे करते हैं आपके पेपर पे, उसके बाद आपका करेक्टर प्रिंट होता है आपके पेपर के ऊपर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका फीचर है। इंकजेट प्रिंटर्स प्रोड्यूस हाई क्वालिटी आउटपुट विद प्रेजेंटेबल फीचर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हाई क्वालिटी आउटपुट मिलता है और अलग अलग फीचर्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज दे मेक लेस नॉइस बिकॉज नो हैमरिंग इज डन। तो बहुत ही हल्की सी नॉइस इसके अंदर आती है क्योंकि यहाँ पे हैमरिंग तो होती नहीं है। एंड दीज हैव मैनी स्टाइल्स ऑफ प्रिंटिंग मोड्स अवेलेबल। तो यहाँ पे अलग अलग प्रिंटिंग मोड्स के स्टाइल अवेलेबल होते हैं। कलर प्रिंटिंग भी इसके अंदर पॉसिबल है, जो आप कलर प्रिंट आउट निकालते हो वो भी इसके अंदर पॉसिबल है। सम मॉडल्स ऑफ इंकजेट प्रिंटर्स कैन प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज ऑफ प्रिंटिंग ऑल्सो। जो आपका डिसएडवांटेज था लेज़र प्रिंटर का, उसे ओवरकम किया है इंकजेट प्रिंटर ने। कैसे, देखो यहाँ पे कुछ कुछ आपके जो अलग अलग मॉडल्स होते हैं ना प्रिंटर्स के, तो इंकजेट प्रिंटर्स के कुछ मॉडल्स में क्या है कि एक साथ में एक सिंगल प्रिंटिंग में आप मल्टीपल कॉपीज़ को भी प्रोड्यूस कर सकते हो। अब यहाँ पे एडवांटेजेस क्या है, मोर रिलायबल होते हैं ये, इसके साथ साथ हाई क्वालिटी प्रिंटिंग होती है यहाँ पे, ठीक है। डिसएडवांटेजेस भी है इसकी, क्या है,
एक्सपेंसिव एज द कॉस्ट पर पेज इज़ हाई, क्योंकि इसकी हाई क्वालिटी है तो क्या है यहाँ पे एक्सपेंसिव भी होते हैं ये, और स्लो होते हैं एज़ कम्पेयर टू लेज़र प्रिंटर। स्लो इसलिए होते हैं बिकॉज देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका कैरेक्टर्स प्रिंट हो रहे हैं ना वो स्प्रेइंग की हेल्प से प्रिंट हो रहे हैं। इंक क्या होती है, इंक की स्मॉल स्मॉल ड्रॉप्स को स्प्रे करते हैं आपके पेपर के ऊपर, और यहाँ पे अगर आप कलर प्रिंटिंग करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे टाइम लगेगा, क्योंकि कलर प्रिंटिंग के अंदर क्या होता है आपका हर एक पिक्सल के कलर को देखा जाता है, तो वहाँ पे डेफिनेटली टाइम लगता है। आप देखते भी होंगे कलर प्रिंटिंग जब भी होती है कुछ टाइम वहाँ पे लगता ही लगता है। तो इंकजेट प्रिंटर्स और आपने लेज़र प्रिंटर्स को समझ लिया, दो टाइप ऑफ आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं ये। इस टाइप का आपका इंकजेट प्रिंटर दिखता है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस प्लॉटर की। अब प्लॉटर क्या होता है देखो पहले ये समझ लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अ प्लॉटर इज़ अ कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस विच मच लाइक अ प्रिंटर दैट इज़ यूज्ड फॉर प्रिंटिंग वेक्टर ग्राफिक्स। तो प्लॉटर आपका प्रिंटर की तरह दिखता है, लेकिन इसका मेन काम क्या है, ये यूज़ में आता है आपके वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए। इंस्टेड ऑफ टोनर की बजाय प्लॉटर्स यूज़ करते हैं पेन, पेंसिल, मार्कर और अनदर राइटिंग टूल टू ड्रॉ मल्टीपल कंटिन्यूअस लाइंस ऑन टू पेपर। तो पेपर पे ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे प्लॉटर्स के अंदर पेन, पेंसिल, मार्कर और अनदर राइटिंग टूल का इस्तेमाल होता है, रादर देन अ सीरीज ऑफ डॉट्स लाइक अ ट्रेडिशनल प्रिंटर। तो प्रिंटर में क्या था कि पेपर पर ड्रॉ करने के लिए डॉट्स का इस्तेमाल होता है, कि स्प्रे ऑफ डॉट्स होता है, या तो आपका क्या होता है कि लेज़र लाइट आती है, या फिर किसी भी तरीके से डॉट्स प्रिंट होती है आपकी क्या पेपर के ऊपर, प्रिंटर के केस में। लेकिन यहाँ पे प्लॉटर में क्या होता है कि डॉट्स नहीं होती प्रिंट यहाँ पे अगर आपको लाइंस प्रिंट करनी है या फिर कुछ भी ड्रॉ करना है पेपर पे, तो यहाँ पे अलग अलग राइटिंग टूल्स अवेलेबल होते हैं आपके प्लॉटर के अंदर। इस टाइप का आपका प्लॉटर दिखता है। दो once widely used for computer aided design, these devices have more or less been phased out by wide format printers। ठीक है, तो ये जो आपके प्लॉटर्स हैं इनको कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कैड में काफ़ी यूज़ किया जाता था, लेकिन अब क्या है ये डिवाइसेस कम यूज़ होते हैं और इनको रिप्लेस कर दिया एक तरीके से किसने, वाइड फॉर्मेट प्रिंटर्स ने। प्लॉटर्स प्रोड्यूस अ हार्ड कॉपी ऑफ स्कीमेटिक्स एंड अदर सिमिलर एप्लीकेशन। तो प्लॉटर्स का इस्तेमाल करके आप अलग अलग स्कीमेटिक्स की हार्ड कॉपी प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप से बड़े बड़े जो आपके बैनर्स वगैरह होते हैं उनको निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं प्लॉटर्स का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस, जो कि आज की क्लास का लास्ट आउटपुट डिवाइस है, वो है प्रोजेक्टर। इसके बाद क्वेश्चंस मिलेंगे जिन्हें आपको परफॉर्म करना है, और सभी क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में सभी को करना है। ठीक है, तो देखो प्रोजेक्टर्स क्या होते हैं। अ प्रोजेक्टर इज़ एन आउटपुट डिवाइस दैट इनेबल्स द यूज़र टू प्रोजेक्ट द आउटपुट ऑन टू अ लार्ज सरफेस सच एज अ बिग स्क्रीन और अ वॉल। आजकल स्कूल्स में प्रोजेक्टर्स का इस्तेमाल काफ़ी होने लग गया है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि डिजिटल एरा में हम काम कर रहे हैं, तो इसलिए प्रोजेक्टर्स के थ्रू स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। उसके थ्रू इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोज़ दिखाई जाती है ताकि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से बिल्डअप हो सके। तो प्रोजेक्टर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने आउटपुट को डायरेक्टली प्रोजेक्ट कर सकते हो एक लार्ज सरफेस पे, एक बिग स्क्रीन जैसे कि एक वॉल या एक कर्टेन, इस टाइप से। इट कैन बी कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर एंड सिमिलर डिवाइसेस टू प्रोजेक्ट देयर आउटपुट ऑन टू अ स्क्रीन। तो आप इसे कंप्यूटर या फिर किसी और डिवाइस से भी कनेक्ट कर सकते हो, जिसकी हेल्प से आप आउटपुट को डायरेक्टली बड़ी बिग स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर सकें। ठीक है, इट यूजेस लाइट एंड लेंसेज टू प्रोड्यूस मैग्नीफाइड टेक्स्ट, इमेजेस एंड वीडियोस। अब देखो अगर आपको बिग स्क्रीन पर कुछ भी प्रोड्यूस करना है आउटपुट, तो वहाँ पे टेक्स्ट का साइज़ भी मैग्नीफाई होना चाहिए ना, तो इसके लिए इस्तेमाल करता है लाइट का और लेंसेज का। लेंसेज का इस्तेमाल करके टेक्स्ट को मैग्नीफाई करते हैं, इमेजेस को और वीडियोस को दिखाते हैं आपके बिग स्क्रीन पे। सो इट इज़ एन आइडल आउटपुट डिवाइस टू गिव प्रेजेंटेशंस और टू टीच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अगर आपको बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल की क्लास को पढ़ाना है तो उस केस में प्रोजेक्टर्स काफ़ी हेल्प करते हैं, ताकि लास्ट बेंच के बच्चे को भी दिखाई दे कि क्या स्क्रीन पर आ रहा है। ठीक है, इसीलिए इस्तेमाल करते हैं प्रोजेक्टर्स का।
तो प्रेजेंटेशंस के लिए काफ़ी इस्तेमाल करते हैं प्रोजेक्टर्स का। अ डिजिटल प्रोजेक्टर कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, तो 2 टाइप के आपके होते हैं प्रोजेक्टर्स, इनके नाम याद कर लो और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट इज़ LCD डिजिटल प्रोजेक्टर, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले डिजिटल प्रोजेक्टर, और सेकंड क्या होते हैं आपके डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग DLP डिजिटल प्रोजेक्टर। तो यहाँ पे DLP और LCD आपके प्रोजेक्टर्स हैं, इनके नाम आपको याद करने हैं बस, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे है पहले फुल फॉर्म्स और उसके बाद है क्वेश्चंस। तो आज का लेटर है सी लेटर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स आपके लिए लेके आई हूँ। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सी के साथ। सी से इस्तेमाल करते हैं हम ईमेल्स के अंदर, कार्बन कॉपी होता है इसका फुल फॉर्म। अब इसका मतलब क्या है डिस्कस करेंगे जब ईमेल पढ़ेंगे जब, ठीक है। नेक्स्ट इज CMOS, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो, ट्रिपल स्टार मार्क। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है प्रीवियस ईयर के अंदर, ठीक है। तो भाई ट्रिपल स्टार मार्क है इस पे। इसकी फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लो, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट इज CAD, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। हमने कई बार CAD का नाम सुन लिया है अपनी क्लासेस के अंदर, ठीक है। CAD क्या है, बेसिकली इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए इस्तेमाल होता है ये। नेक्स्ट इज COBOL, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये एक टाइप ऑफ लैंग्वेज है, इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लो, पूछी जाती है, इसे भी स्टार मार्क कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी। COBOL की फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट इज CDR, अगर सिर्फ CD होगा तो क्या होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क, लेकिन अगर CDR है तो वो है आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। नेक्स्ट इज CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद है CRT, कैथोड रे ट्यूब। देन CSS, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, जिन्हें हम पढ़ेंगे आगे। CGI, कॉमन गेटवे इंटरफेस, ठीक है, ब्राउज़र और आपके सर्वर के बीच में काम करता है आपका CGI। नेक्स्ट इज CDMA, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे फुल फॉर्म्स हम रोज़ कर रहे हैं अपनी क्लासेस के अंदर, ताकि एग्ज़ाम में अगर आपको कोई फुल फॉर्म मिले तो आपको याद हो जाए कि भाई हमने तो ये क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अब बात करेंगे आज के क्वेश्चंस के बारे में। आज के क्वेश्चंस काफ़ी आसान होंगे और सभी क्वेश्चन आज की क्लास पर बेस्ड हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइसेस आर कंप्यूटर, स्पीकर्स और हेडफोन्स। कंप्यूटर, स्पीकर्स और हेडफोन्स की अगर बात करूँ तो ये किस टाइप के डिवाइस हैं। इनपुट डिवाइस है, इनपुट या आउटपुट है, दोनों ही है, मतलब सॉफ्टवेयर है या फिर आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या बनेगा आप बताएंगे मुझे। नेक्स्ट इज सेकंड, लेज़र प्रिंटर्स बिलोंग टू। देखो इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं, लेज़र प्रिंटर कहाँ बिलोंग करता है, लाइन प्रिंटर के अंदर, पेज प्रिंटर के अंदर, बैंड प्रिंटर या फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन की, द डैश में ऑल्सो बी कॉल्ड द स्क्रीन और मॉनिटर। इनमें से किसको स्क्रीन या फिर मॉनिटर भी कहा जाता है, प्रिंटर को, स्कैनर को, हार्ड डिस्क या फिर डिस्प्ले को। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ आउटपुट डिवाइस। इसमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, प्लॉटर, प्रिंटर, स्कैनर या मॉनिटर। काफ़ी आसान क्वेश्चन है आज की क्लास में। नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन, डिवाइसेस दैट लेट द कंप्यूटर कम्युनिकेट विद यू। वो डिवाइसेस जिसकी हेल्प से कंप्यूटर आपके साथ कम्युनिकेट कर पा रहा है। ध्यान से पढ़ो, कंप्यूटर कम्युनिकेट कर रहा है यूज़र के साथ, ठीक है, कंप्यूटर कम्युनिकेट कर रहा है यूज़र से। तो किस डिवाइस का इस्तेमाल करेगा कंप्यूटर, इनपुट डिवाइस का, आउटपुट डिवाइस का, टाइप का या फिर प्रिंट का। नेक्स्ट इज सिक्स्थ क्वेश्चन, द डिवाइस प्राइमरीली यूज टू प्रोवाइड हार्ड कॉपी इज कॉल्ड। वो डिवाइस जो आपको हार्ड कॉपी प्रोवाइड करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, CRT, कंप्यूटर कंसोल, प्रिंटर या फिर कार्ड रीडर। तो बात करेंगे सेवेंथ क्वेश्चन की, डॉट मैट्रिक्स, डेस्क जेट, इंक जेट एंड लेज़र आर ऑल टाइप ऑफ विच कंप्यूटर पेरिफेरल्स। ये सारे किस पर्टिकुलर कंप्यूटर पेरिफेरल्स के टाइप्स हैं, प्रिंटर्स के, सॉफ्टवेयर्स के, मॉनिटर्स के या फिर कीबोर्ड्स के। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग आउटपुट डिवाइसेस वन कैन। आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल करके हम क्या कर पाते हैं, डेटा को इनपुट, स्टोर, स्कैन या फिर व्यू और प्रिंट डेटा। तो यहाँ पे आज की क्लास में 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन के आंसर आपको करने हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आज की क्लास देखी है कंप्लीट तो डेफिनेटली आंसर्स कर पाओगे, और कमेंट बॉक्स में मुझे सभी के सभी स्टूडेंट्स के आंसर चाहिए। जितना ज़्यादा आप कमेंट में लिखेंगे ना अपने आंसर,
उतना ज़्यादा आपको याद रहेंगी चीज़ें, ठीक है। इसीलिए कमेंट में लिखने के लिए बोलती हूँ। तो अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए लर्नर सारथी चैनल को, और आगे आने वाली सभी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक गिवन है, इसे आप यहाँ से देख सकते हैं, और इसी के साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। सभी क्लास की नोटिफिकेशंस के लिए आपको सबसे पहले टेलीग्राम पे ही नोटिफाई किया जाता है। तो मिलेंगे परसों होगी आपकी थ्योरी क्लास। कल संडे है इसलिए कल कोई थ्योरी क्लास नहीं होगी, लेकिन अगर पॉसिबल हो पाया तो मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट RO का जो कंप्यूटर का पार्ट आता है 20 क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी आपके साथ कल, अगर पॉसिबल हुआ तो, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर। और कल कोई क्लास नहीं होगी थ्योरी वाली, तो अभी तक जो टॉपिक्स हो चुके हैं उनको आप रिवाइज कर लेना, क्योंकि जल्द ही आपका एक टेस्ट भी होने वाला है, ठीक है। तो मिलेंगे अब परसों, और टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।